जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को MiG-21 फाइटर प्लेन की सौगात मिली है। ये सौगात महाविश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने दी है जो इसी कॉलेज से निकलकर देश सेवा में जुटे हैं। इस साल देश और कॉलेज भी अपना 75वां स्थापना दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इस कॉलेज से निकले पूर्व छात्र विभास पांडे, जो वायुसेना में चीफ एयर मार्शल के रूप में सेवा दे रहे हैं, उन्होंने वॉर ट्रॉफी स्वरूप अपने कॉलेज को MiG-21 तोहफे में दिया है। कॉलेज के प्रोफेसर और विद्यार्थियों का कहना है कि हमने कभी MiG-21 फाइटर प्लेन को इतनी नजदीक से नहीं देखा था, लेकिन इसे देखकर हमारे मन में भी देश सेवा का जज्बा और बढ़ गया है। जैसा कि हम सबको विदित है, यह वर्ष हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये 75वां साल इस महाविद्यालय का चल रहा है। तो हमारे जो भूतपूर्व छात्र हैं, उन्होंने ये वॉर ट्रॉफी हमको प्रदत्त की है। हमारे यहाँ के 84 बैच के विभास पांडे जी, जो वाइस एयर मार्शल हैं, उनके सहायता से हमें MiG-21 मिला हुआ है। और एक सुधीर मिश्रा जी हैं, ब्रह्मोस के CEO, वो हमको एक ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं। वो भी हम अगले 1-आध महीने में लगा लेंगे। इससे बच्चों को एक उत्साह मिलता है और वो देश सेवा करने के लिए वायुसेना, अपना थल सेना या अपना जल के लिए, जल सेना या नेवी के में भी जा सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। एज ए इंजीनियर बहुत सारे प्रतिष्ठानों में जाकर वो सेवा दे सकते हैं और निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को देखकर आदमी एक उत्साहित होता है और एक राष्ट्रभक्त के रूप में राष्ट्र निर्माण में जुट जाता है। धन्यवाद। कितनी बड़ी उपलब्धि मान। तो वहीं कॉलेज परिसर में इसे स्थापित करने जबलपुर पहुंचे वायुसेना के 6 अधिकारियों ने बड़े गर्व से रिटायर हुए इस MiG-21 फाइटर प्लेन की यादें ताज़ा करते हुए बताया कि इस फाइटर प्लेन ने कई लड़ाइयां लड़ी और उसमें अपनी जीत दर्ज कर सेना और देशवासियों के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। इंजीनियरिंग के छात्र अब वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर प्लेन हैं, उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में MiG-21 फाइटर प्लेन जो रिटायर्ड हर्ट हो जाता है, जो काम का नहीं रहता है, उसको स्थापित कर दिया गया है। सेना के अधिकारी जो हैं वायुसेना के, उन्होंने इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। आप देख सकते हैं पूरा हुबहू है। हालांकि ये अभी उपयोगी नहीं है, लेकिन इसमें समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, इसके बारे में परखा जा सकता है। बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर होगा, जिससे कि बच्चे ट्रेनिंग बेहतर ले सकेंगे और ख़ासकर मन में एक जो जिज्ञासा रहती है फाइटर प्लेन कैसा होता है, किस तरह से, वो जबलपुर के इंजीनियरिंग छात्रों को इसकी जानकारी होगी। देश के अनेक कोने के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पर भी ऐसे फाइटर प्लेन इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये MiG-21 इस्टेब्लिश किया गया है, इसकी क्या क्वालिटी है? ये MiG-21 एयरक्राफ्ट मेड इन रशिया है। ये 1964 में इंडिया ने परचेज़ किया था और ये बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्ट जहाज़ है और पिछले 50 साल से ये एयरफोर्स में उड़ रहा था, अभी रिटायर हो गया है ये। और इस जहाज़ ने 1971 वार में भी पार्टिसिपेट किया था, कारगिल वार में भी पार्टिसिपेट किया और अभी बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान से झड़प हुई थी, उसमें भी जो है हमारे विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने इस जहाज़ को यूज़ करके F-16 जहाज़ को गिराया था। क्या फ़ायदा होगा, अपन बच्चों को सिखाएंगे इसमें, किस तरह से इनको ट्रेनिंग मिल पाएगी इस्टेब्लिश करने से? यहाँ पर मेन पर्पज़ तो मोटिवेशन है, बच्चों को मोटिवेशन आएगा और साथ में जो है ताकि बच्चे आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कर सकें और साथ में थोड़ी देशभक्ति भी आएगी इससे। सिंह साहब से बात करते हैं। सिंह साहब, क्या देखते हैं ये जो इस्टेब्लिश किया जाएगा MiG-21, इससे क्या आपको लगता है कितना डेवलपमेंट हो जाएगा, खासकर वायुसेना के प्रति जो आकर्षण रहेगा बच्चों का, वो भी बढ़ पाएगा? इसके एस्टेब्लिशमेंट से बच्चों के अंदर ये जज्बा जगेगा कि ये भी पायलट बन सके और इस प्लेन को उड़ा सके और देश के लिए कुछ सेवा दे सके। वो कहाँ पर अभी आप लोगों ने इसको रखा, इस्टेब्लिश किया है, किस जगह पर? अभी तो मेरा ये पहला ही है यहाँ MP जबलपुर में, तो पहला ही है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, कहाँ इसको किया गया है। कुछ छात्रों से बात करते, ये MiG-21 के बारे में पहले आपने समझा था, कुछ सीखा सुना था? हमने बस न्यूज़ में ही देखा था कि ये हमारे देश के लिए कितना कुछ अचीवमेंट्स ले रहे हैं, तो अब ये खुद सामने से देखना बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। इतना अच्छा रहेगा यहाँ इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, देखेंगे, समझेंगे, पढ़ भी सकते हैं। हाँ, काफ़ी मोटिवेशनल रहेगा क्योंकि इन्फॉर्मेटिव तो है, यही एजुकेशन पर्पज़ से काम आता है और
सीखने तो मिल ही रहा है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट वाले भी बता देते हैं कि इस फाइटर प्लेन ने क्या क्या अचीवमेंट्स है, और नेवल फोर्स के तरफ और मोटिवेशन बढ़ता है लोगों के कि ज्वाइन करना चाहिए डिफेंस। और बस यही सब है कि देश के लिए और अच्छा हो रहा है, और पहली बार किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। आपकी भी इच्छा होगी फिर से कि हमें भी डिफेंस में जाना मेरे चाहिए? को खुद डिफेंस में जाना है, इसलिए कि इतना पहली बार कोई एयरक्राफ्ट देखना सामने से, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा है। और प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, उनसे समझते हैं। सर, ये इस्टेब्लिश हो गया अपने आप मिग 21, क्या लगता है इससे क्या बेनिफिट होगा अपने स्टूडेंट को जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं? नो डाउट, अभी तक बच्चे जो भी हमारे छात्र पढ़ते थे वो एक थ्योरेटिकल क्लासेस होती थी, अब उसका प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा, उत्साह तो उनमें आता ही है। क्या भूमिका तय की थी इसको पूरा इस्टेब्लिश करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में? भूमिका तो वास्तव में ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है भारतवर्ष का, उसके साथ साथ ये महाविद्यालय का भी अमृत महोत्सव है। 1947 में भी ये महाविद्यालय इस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ के भूतपूर्व छात्र हैं जो एयरफोर्स में वर्तमान में अधिकारी हैं, पांडे हैं, उन्होंने अपने प्रयासों से, चूँकि ये सेवानिवृत्त एक फाइटर प्लेन है, तो इसको, इस महाविद्यालय को एक अमृत महोत्सव के उत्सव पर एक भेंट स्वरूप उन्होंने दिया है। बिल्कुल, तो एक ऊर्जा का संचार करता ये मिग 21 जो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में इस्टेब्लिश कर दिया गया है। लगातार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमलावर शैली में यहाँ पर जो टारगेट सेट किया जाता था, यहाँ पर आपको राइफल्स भी सेट की जाती थी, तमाम चादरें, और एक पायलट वहाँ पर बैठता है। जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि एक ही पायलट इसको पूरा ऑपरेट करता है, और कारगिल युद्ध में भी इसका उपयोग किया गया है। अभिनंदन जो इसको चलाते थे, पूरा ऑपरेट करते थे, ये भी मिग 21 था। तो एक बहुत ही अच्छा एक फाइटर प्लेन यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। जाहिर सी बात है छात्रों के लिए बेहतर कदम होगा। विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।